हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कलेक्शन। तो गाइस, आज की वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेल में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल इज अ डैश प्रोग्राम डेवलप बाय द माइक्रोसॉफ्ट। यानी एक्सेल आपका किस टाइप का प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, तो वो आपका है स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो एक्सटेंशन है वो कैसे शो होगा आपको, जब आप कोई फाइल सेव करोगे एमएस एक्सेल में, तो उसके लास्ट में आपको शो होएगा XLSX, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। जब भी आप कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को सेव करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, वर्कबुक 1 XLSX। ठीक है, अगर हमारी वर्कशीट 2 हो तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वर्कबुक 2। ठीक है, तो हमारी जब फर्स्ट शीट चलती है तो इसलिए उसका हमारा जो डिफॉल्ट नेम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्कबुक 1.xlsx। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की Ctrl+D इज यूज टू। यानी Ctrl+D आपका किस लिए यूज़ किया जाता है, तो Ctrl+D वैसे तो आपका ओपन फोन डायलॉग बॉक्स होता है, बट मैंने आपको बताया था कुछ की ऐसी होती है जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो हमारा एमएस एक्सेल में इसका अलग फंक्शन है, तो उसका फंक्शन है फिल डाउन इन द सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन में ये फिल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आपका वो किस लिए यूज़ किया जाता है, एनालिसिस करने के लिए, डाटा एंट्री के लिए, डाटा मैनेजमेंट के लिए, अकाउंटिंग के लिए या बजटिंग के लिए। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। एमएस एक्सेल इन सभी फंक्शन के लिए वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बी आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी भी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव, ऑप्शन नंबर एफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड। वर्कशीट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वर्कबुक, यानी ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल नंबर ऑफ द रो इन द वर्कशीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपका अगर आप CCC एग्जाम दे रहे हो तो उसमें जरूर पूछा जाता है कि वर्कशीट में कितनी रोज होती है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है 1,48,576 इसमें रोज होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम आपको याद रखना है कि कॉलम कितने होते हैं। जैसे अभी आपने याद किया कि रोज कितनी होती है, 1,48,576, वैसे ही कॉलम इसके होते हैं 16,384, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन द वर्कशीट। वर्कशीट में कॉलम विड्थ कितनी होती है, तो 255 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 255 कैरेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ द कैरेक्टर डेटा सेल कंटेन इज। यानी कि कितने कैरेक्टर्स है जो सेल्स कंटेन करती है, तो वो करती है 32,767 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट है, हाउ मैनी हाइपरलिंक कैन बी देयर इन वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर आप कितने हाइपरलिंक रख सकते हो, तो इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, 65,530, यानी ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स अंडू लेवल कैन बी यूज इन वर्कशीट। यानी कि अब अगर वर्कशीट में कितने टाइम्स आप मतलब अंडू लेवल कर सकते हो। ठीक है, तो हम 100 टाइम कर सकते हैं, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। 100 टाइम्स आप उसमें अंडू लेवल कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। हाउ मैनी यूज़र कैन ओपन द एक्सेल फाइल एट द सेम टाइम। यानी कितने यूज़र एक ही टाइम पे उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही टाइम पे कितने यूज़र कर सकते हैं, तो हम उसमें आपको आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी 256 यूज़र एक ही टाइम पे उस सेम फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन द वर्कशीट इज कॉल्ड। यानी इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, कॉलम में भी और रो में भी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स होता है जैसे कि एक्सेल है, इसके अंदर आप जो फिल करते हो। ठीक है, इसे हम सेल बोलते हैं। तो ये रो भी होता है, ये कॉलम भी होता है, ये इधर से रो में भी आएगा और ये इधर से कॉलम में भी आएगा, तो ये इनका इंटरसेक्शन होते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका,
द fill फंक्शन कैन बी डैश टू बी completed फॉर्मूला इन द रेंज। यानी जो fill फंक्शन होता है वो क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला को कंप्लीट करना है तो अगर आप fill फंक्शन को डबल क्लिक करोगे तो आपका फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी। विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल द आर्ग्यूमेंट इवेल्युएट ट्रू फॉल्स इफ नॉट। यानी वो कौन सा लॉजिकल फंक्शन है जो आपको ट्रू वैल्यू देगा रिटर्न में जब आपका इवेल्युएशन ट्रू होगा और फॉल्स होगा इफ नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंड। ठीक है, एंड फंक्शन जो होता है वो आपको कई बार टेस्ट करवाएगा। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन कराएगा। अगर आर्गुमेंट आपका ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखा वहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ वन और मोर आर्गुमेंट इवैल्यूएट टू ट्रू फॉल्स इफ ऑल द आर्गुमेंट इवैल्यूएट टू फॉल्स। ठीक है, अगर आपको ट्रू भी दिखाना है मतलब कि दो से ज़्यादा फंक्शन होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे और का। ठीक है, अगर एक आर्गुमेंट आप इवैल्यूएट कर रहे हो तो आप वहाँ पे एंड का यूज़ करोगे, लेकिन अगर दो कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे, और का यूज़ करोगे। यानी और फंक्शन इज यूज टू मल्टीपल कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू इफ वन और मोर इवैल्यूएट टू रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स इफ ऑल द आर्गुमेंट इवैल्यूएट टू फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका द एक्सेल फंक्शंस रिटर्न द बूलियन वैल्यू फॉल्स। यानी एक्सेल का वो कौन सा फंक्शन है जो आपको बूलियन वैल्यू में फॉल्स देगा, तो वो होगा फॉल्स फंक्शन। ठीक है, फॉल्स फंक्शन ही आपको वैल्यू में फॉल्स देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नाउ आपका नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या होगा, तो देखो इफ आएगा, फिर आपका लॉजिकल टेस्ट यानी आप जो लॉजिक लगाओगे, ठीक है, वो आएगी, फिर आपको वैल्यू आएगी, मतलब ट्रू भी लिखना होगा और फॉल्स भी लिखना होगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट है आपका विच फंक्शन इज यूज टू ट्रैप एंड हैंडल द एरर। अगर आपको वो कौन सा फंक्शन है, अगर आपको एरर को हैंडल करना है या फिर उनसे एरर से बचना है तो आप कौन सा फंक्शन का यूज़ करोगे, इफ एरर का यूज़ करोगे। ठीक है, तो इफ एरर का आप यूज़ करोगे उससे हैंडल करने के लिए एरर्स को। तो आई होप गाइस आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।